गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। यस्टरडे मार्केट क्यों गिरा उस पर मैंने बात किया है, वीडियो अपलोड किया है। आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं कि मार्केट गिरने के रीजंस क्या हैं। वो मैंने जैसे मार्केट कल गिरा था, जो रीजंस आया था मैंने उसको अपलोड किया था। और उसके बाद जैसे कि हम लोग सुबह सुबह जब भी उठते हैं तो एक पॉजिटिव मन में थॉट्स होता है। वो थॉट के साथ हम लोग जब भी उठते हैं, सोचते हैं, तो आप देखो कि पूरा दिन भर जो मन है हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है, नेगेटिव सोच नहीं आती है। आदमी को हमेशा पॉजिटिव सोच ही रखना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले, कोई भी काम करने से, स्टार्ट करने से पहले मन में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, चाहे वो काम कोई भी हो। जैसे आज का जो सुविचार मैंने देखा था, मॉर्निंग है, सुबह मॉर्निंग का समय है, सुविचार होना चाहिए। ज़िंदगी की दौड़ में जो लोग आपसे आगे नहीं निकल पाते वही आपको पीछे खींचते हैं। आज का ये सुविचार है। आप लोग समझ सकते हैं, इतने सिंपल सा मैंने ये सुविचार का बात किया। चलिए, अब इतना सुविचार के बात होने के बाद अभी मैं जो बात करने वाला हूँ स्टॉक्स पे। ऐसे कौन सा स्टॉक्स है जो मैं लाया हूँ अपने रडार से निकाल के, एनालिसिस करके, जो एक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड की दौड़ लगा सकता है, भाग सकता है। मार्केट भी अभी वॉलेटिलिटी बना हुआ है। मार्केट को फिर फर्दर हम लोग देखते हैं कि यस्टरडे मैंने बोला ही था कि मार्केट कहाँ दिख रहा है, कौन सा लेवल है। तो चलिए, वो कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं। मैंने बैंकिंग सेक्टर का दो स्टॉक्स लेके आया हूँ। एक ने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया है और एक ब्रेकआउट हुआ है कि लग रहा है कुछ एक्सपेक्टेड जा सकता है। अच्छा, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, उससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर भी करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो लाऊं एजुकेशनल पर्पस से बना हुआ, वो आप लोगों के सामने फर्स्ट आ सके, तुरंत फ्रंट पे आ सके, आप उसको देख सके। तो मैंने वो जो स्टॉक्स निकाला है, दो स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर का, नाम मैं उसको बताऊंगा बाद में। मैं जैसा कि मैं जो एनालिसिस करता हूँ कि RSI उसका क्या है, उसका प्राइस ऑफ एक्शन क्या है, वो कौन सा पैटर्न से, उसका MACD कहाँ गया है, वो कौन सा पैटर्न्स पे अभी जाने वाला है, वेटेज, वॉल्यूम, एवरेज प्राइस क्या है उसका। तो ये सारे कुछ मैं एनालिसिस करके निकाला हूँ, उस पर मैंने बात किया है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बताने चाह रहा हूँ कि डिविडेंड, बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह डिविडेंड देते हैं, लेकिन लास्ट मतलब एक साल में, पिछला एक साल में हाईएस्ट डिविडेंड देने वाले स्टॉक कौन से हैं, क्या आपको पता है? आप लोगों को शायद पता भी होगा, नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। को हाईएस्ट डिविडेंड वाले स्टॉक्स कौन से हैं पिछले एक साल में, जिन्होंने हाईएस्ट डिविडेंड दिया। हाईएस्ट डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स 7 PSU ऐसे स्टॉक्स हैं, 7 PSU की मैं बात कर रहा हूँ, PSU स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने एक साल में जो डिविडेंड दिया है। 7 PSU स्टॉक्स ने 5 to 9% का, पिछले एक साल में 12 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 5 से 9% तक का इसने डिविडेंड दिया है। वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं, मैं एक एक करके आपको नाम बताते जाता हूँ। राइट्स, इसने जो पिछला एक साल में डिविडेंड दिया है 14 रुपीज़ का। फिर बामर लॉरी एंड के लिमिटेड, इसने 3 रुपया 8 पैसा का, अप्रॉक्स 5% का डिविडेंड दिया है इसने, 3 रुपये 80 पैसा का। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसने 7 रुपये का डिविडेंड दिया है। लास्ट मैं बात कर रहा हूँ पिछले एक साल की, अप्रॉक्स 5% है। ONGC, इसने भी 5% का डिविडेंड दिया है, 12 रुपीज़ 50 पैसा, 12 रुपया 50 पैसा। कोल इंडिया 6% दिया है, 26 रुपया इसने डिविडेंड दिया है। HPCL 26 रुपये इसने डिविडेंड दिया है पिछला एक साल में, 6%। कोल इंडिया भी 6% है पिछले एक साल में। फिर चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 55 रुपया का इसने डिविडेंड दिया है, 9% का।
तो 7 ऐसे PSU स्टॉक्स हैं जिन्होंने डिविडेंड इतने सारे एक साल में इतने दिया है। कौन सा हाईएस्ट दिया आपको मैंने बता भी दिया। ये 7 PSU स्टॉक्स मैं लेके आया था जो 5 से 9% तक का डिविडेंड दिया है। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि वैसे कौन से स्टॉक्स हैं, जैसा कि मैं जो डिस्कस कर रहा था कि एक मतलब ब्रेकआउट हुआ है और वो बैंकिंग सेक्टर का 2 कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं एक एक करके नाम बताते जाऊंगा। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक का नाम मैं बाद में बताऊंगा। ये स्टॉक्स ने पिछले 6 महीने में 20% तक का रैली दिखाया है। पिछला 6 मंथ में 20% का रैली इसने दिखाया। बैंकिंग सेक्टर का ये स्टॉक है। मार्केट एक्चुअली वोलेटाइल था, डे बिफोर यस्टरडे मैंने इसको देखा था, तो एक्चुअली कल मैंने बात नहीं किया, फिर फर्दर आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद स्टॉक अभी तो नीचे गिर गया है और नीचे आ गया है। यह स्टॉक जो 100 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस पे सपोर्ट ले रहा है, 100 DMA डेली चार्ट बेसिस पे यह स्टॉक। उसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया है। अगर आप देखोगे इसने सितंबर, इसने जो हाई बनाया 1361 का हाई बनाया था 20 सितंबर 2024 को। थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लूँ, लेकिन मोमेंट को होल्ड नहीं कर पाया, वहाँ से फेल्ड हुआ है। फिर इसने क्रूशियल सपोर्ट लेवल मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लिया है 100 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस इन नवंबर में। अभी स्टॉक अप्रॉक्स जो गेन था क्विकली 10% का दिखाया इधर अप्रॉक्स। फिर इसने जो 13 जून 2024 को 1344 का रिकॉर्ड हाई बनाया था, फिर 13 दिसंबर को अप्रॉक्स उसके बीच में हमको लग रहा है कि 21% तक का, 6 मंथ के बीच में 21% तक का रैली से दिखाया है। अभी जो मूवमेंट है, अभी जो स्टॉक का मूवमेंट है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में एक इंडिकेशन दिखा रहा है, बुलिशनेस का इंडिकेशन दिखा रहा है। तो अगर इसका प्राइस ऑफ एक्शन मैं जानता हूँ 5, 10, 50, 30, 100 एंड 200 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर है, तो भी एक साइन है, इंडिकेशन है एक्सपेक्टेड दिखाने के। इसका RSI अभी 66 है, तो 70 से ऊपर नहीं है RSI, बिलो 30 भी नहीं है, अच्छा है। प्लस इसका जो MACD है एबव है सेंटर एंड सिग्नल लाइन से, तो ये भी एक बुलिशनेस का इंडिकेशन है। तो अगर आप ये सारे कुछ पैटर्न देखने से, इस स्टॉक का मैं नाम बता रहा हूँ, इस स्टॉक का नाम है ICICI बैंक, जो रिसेंटली कंसोलिडेट फेज से निकला है। 1350 के लेवल से ये निकला है। 1350 काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, अभी वहाँ से निकला है। अगर आप इसका देखोगे ऑन डेरिवेटिव साइड, ऑप्शन साइड में बात कर लूँ, कॉल एंड पुट क्या इसका सिनेरियो है। अभी जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस है 1325 रुपये का है, वॉल्यूम एवरेज प्राइस। मैक्सिमम अगर आप इसका पेन देखेंगे पुट साइड में 1330 रुपये का कॉल पुट राइटर्स है, जो 1300 का स्ट्राइक प्राइस पे लेके खड़ा है, जो दिखा रहा है। अगर आप कॉल राइटिंग में देखोगे 1340 का लेवल में खड़ा है, 1340 कॉल राइटर। अब वहाँ मैं पुट राइटर की बात कर रहा हूँ। अगर फॉर दिसंबर सीरीज की मैं बात करूँ, फॉर दिसंबर सीरीज की, तो 1340 एंड 1350 का कॉल राइटर खड़ा है विथ ओपन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ है, एंड 1300 का पुट राइटर होल्ड किया हुआ है, मैक्सिमम एक्सपोजर के साथ वो खड़ा है। तो अगर ये जो पैटर्न है, अगर आप देखोगे तो जो पैटर्न दिखाया था कुछ शॉर्ट कवरिंग आ रहा था, तो अगर मैं इसका लेवल देखता हूँ, मैं इसका अगर SL देखता हूँ 1280 के रूप में मैं इसका SL लेके चल सकता हूँ। और मैं इसको अगर एक्सपेक्टेड मैं देखना चाहूँ तो 1400 एंड 1450 तक का मैं रेंज इसको देख सकता हूँ इन शॉर्ट टर्म में। मार्केट तो अभी वोलेटाइल है, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई भी स्टॉक्स बोलने के बाद डिस्क्लेमर जरूर बोलता हूँ। मैं अपने इस वीडियो में बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बना हुआ वीडियो है। इसी तरह चलिए, एक स्टॉक का मैंने डिस्कशन कर लिया, अब मैं दूसरा स्टॉक्स का
बात करता हूँ। दूसरा कौन सा स्टॉक्स है जो मैंने निकाला था, ये स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट हुआ है। हेड एंड शोल्डर नहीं, समय मैं ये बोला, गलत बोला, कफ एंड हैंडल पैटर्न का, कफ एंड हैंडल पैटर्न इसने क्रिएट किया है। तो जब भी ये बैंक का स्टॉक है कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया है तो एक इंडिकेशन दिखा रहा है। तो ये प्राइवेट बैंक का है लेकिन ये अगर आप देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये दूसरा चार्ट पे शो कर रहा है, लेकिन डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा था, उसमें मैं गलत बोला, मैं वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट दोनों का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो डेली चार्ट पे इस स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का ये भी स्टॉक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया है डेली चार्ट बेसिस पे। अगर ये स्टॉक का नाम मैं बताऊंगा, अभी पहले फर्दर में थोड़ा डिटेल बता दूं। 1953 हाई बनाया था 23 सितंबर 2024 को, लेकिन मोमेंट को होल्ड नहीं कर पाया, वहाँ से ये गिर गया। अभी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में ये 1600 का रेंज दिखा रहा है एंड सपोर्ट लिया 1600 का रेंज का ले सकते हैं शॉर्ट टर्म एंड क्रूशियल सपोर्ट लेवल दोनों पे। आप देखो 1600 का लेवल इन नवंबर में मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर सीरीज में 1600 का सपोर्ट ले रहा था। अभी जो ये बाउंस बैक हुआ है, नैरो रेंज से निकला है, बाउंस बैक हुआ है। और अगर इसका आप देखोगे नेक लाइन, जो इसका नेक लाइन है, नेक लाइन से ऊपर की ओर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जब भी है नेक लाइन से ऊपर की ओर निकला है, ऊपर की ओर आया है, जो एक कवरिंग दिखा रहा है, शॉर्ट कवरिंग दिखा सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। अगर ये 1800 का लेवल को सस्टेन करता है, 1800 का लेवल को ये सस्टेन करता है, तब कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, एक्सपेक्टेड दिखा सकता है। इसका प्राइस ऑफ एक्शन की मैं बात करता हूँ। क्रूशियल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, क्रूशियल शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 डीएमए ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर है, तो कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है। इस स्टॉक का नाम है कोटक बैंक। इसका आरएसआई अभी 58.9 है। आरएसआई जैसा कि ऑन एन एवरेज ठीक है, आप देख सकते हो आरएसआई 70 से ऊपर नहीं है। एमएससीडी सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर है कोटक बैंक का। और ऑन दी अगर शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न में देखोगे तो अब मैं आता हूँ, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन डेली चार्ट बेसिस पर मैंने बात कर दिया। अब कप एंड हैंडल पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म चार्ट में देखेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न रिसेंटली करेक्ट किया है। तो जब ये शॉर्ट टर्म में मैं बात कर रहा हूँ तो डेली चार्ट पैटर्न की मैंने बात की, शॉर्ट टर्म में कप एंड हैंडल पैटर्न को जब इसने क्रिएट करके ऊपर की ओर आया है तो कुछ इंडिकेशन, जैसा क्या इंडिकेशन दिख रहा है, आरएसआई ऑन ठीक है, जो इंडिकेशन दिख रहा है 1800 से 1850 का लेवल दिखा सकता है। 80-15 का 1800 से 1850 का लेवल दिख सकता है। और अगर मैं इसका एसएल के रूप में लेके चलूँगा तो 1730 के करीब में मैं इसका एसएल लेके चल सकता हूँ। थैंक यू फॉर, अब मैं वीडियो को वाइंड अप यहीं करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह वॉच करते रहिए, फर्दर बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह आते रहेंगे, बहुत सारे और भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूँगा। आज मैंने 2 चीज़ पे बात किया, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स और ये 2 स्टॉक्स जो ब्रेकआउट से निकले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह वॉच करें। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं जल्दी ही लाइव आके और भी फर्दर स्टॉक्स और मार्केट्स के बारे में बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।